निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए मुकेश सहनी नालंदा के बिहार शरीफ पहुंचे थे। बिहार शरीफ पहुंचने के बाद मुकेश सहनी मंच से भाषण दे रहे होते हैं, लोगों की भीड़ वहां पर जमा होती है। लेकिन इस बीच मुकेश सहनी के कार्यक्रम में इतना ज़्यादा चप्पलें चलने लगती है कि मुकेश सहनी को बीच में ही कार्यक्रम को रोकना पड़ता है और मंच से उतर करके अपने गाड़ी में बैठ करके वापस पटना के लिए निकल जाना पड़ता है। मुकेश सहनी जब भाषण दे रहे थे उसी समय कार्यक्रम में जो है वो चप्पल चलना शुरू हो गया। मुकेश सहनी के लाख समझाने के बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं हुए और चप्पलें इस कदर चली कि पूरे कार्यक्रम में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मुकेश सहनी को बीच में अपना भाषण रोकना पड़ा और मुकेश सहनी बीच में भाषण रोक करके वहां से निकल चलते हैं। दरअसल मुकेश सहनी का जो निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा चल रहा है, उस यात्रा के दौरान मुकेश सहनी नालंदा के बिहार शरीफ पहुंचे हुए थे। मुकेश सहनी लगातार जो है वह इस यात्रा के दौरान भाजपा पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मल्लाह को या फिर निषाद को आरक्षण नहीं दिया गया तो वोट नहीं देगा, और अगर वोट नहीं देगा तो फिर दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी। मुकेश सहनी एक बहुत ही अच्छा रथ जो है, बस को रथ बनाकर लगभग 4 करोड़ रुपया उसमें खर्च करके उस रथ को तैयार करवाए हैं और उसके बाद निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर घूम रहे हैं और इसी दौरान पहुंचे हुए थे। मुकेश सहनी जब मंच से भाषण दे रहे होते हैं, वहां पर कुछ महिलाएं मौजूद होती है, जो महिलाएं आपस में ही उलझ जाती है। उलझने के बाद कुछ लोग जो है वहां पर जाते हैं, उस महिला को शांत करवाने की कोशिश करते हैं। मुकेश सहनी की भी नज़र उन महिलाओं पर पड़ जाती है और मुकेश सहनी मंच से कहते हैं कि मान जाइए, आप लोग चुप हो जाइए, हम क्या कह रहे हैं पहले ये सुनिए, हम बहुत ज़रूरी बात कहने के लिए आए हैं। लेकिन महिलाएं मानने को तैयार नहीं होती है और उसके बाद जो है आपस में महिला चप्पलें निकाल करके जो है एक दूसरे पर बरसाना शुरू कर देती है। मुकेश सहनी के कार्यक्रम में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और फिर मुकेश सहनी अपनी भाषण को बीच में ही रोक करके वहां से निकल पड़ते हैं। दरअसल मुकेश सहनी के इस कार्यक्रम में सिर्फ महिलाओं के जो है उन्होंने चप्पल ही नहीं चलाया है, बल्कि पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी की गई है, क्योंकि जो कार्यक्रम का जो तैयारी किया गया था वहाँ पर मीडिया के लिए एक कोई भी अलग से गैलरी नहीं बनाया गया था, जिसके बाद जो है वह मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं वह इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए मंच पर चढ़ गए। लेकिन मंच पर चढ़ने के बाद मुकेश सहनी के सुरक्षाकर्मी जो है वह पत्रकारों को रिपोर्टिंग करने से रोकने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पत्रकारों के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। कुछ पत्रकारों को भी चोट आने की खबर बताई जा रही है। इसके साथ साथ मुकेश सहनी जब उस मंच से संबोधित कर रहे थे तो मुकेश सहनी ने जितना आधा अधूरा भाषण दिया, उस भाषण के दौरान मुकेश सहनी लगातार नरेंद्र मोदी पर हमला बोले हैं और मुकेश सहनी का यही कहना है कि जिस तरीके से डॉक्टर ने कोरोना को भगाने के लिए वैक्सीन बनाया था, उसी तरीके से हमने नरेंद्र मोदी को देश की गद्दी से हटाने के लिए गंगा जल से एक वैक्सीन बनाई है और आप लोग जितना उस वैक्सीन को लेंगे उतना जो है नरेंद्र मोदी का कुर्सी हिलता चला जाएगा और देश में जो है नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। मुकेश सहनी का कहना है कि हम मल्लाह निषाद बेलदार समाज के लोगों को 5 किलो अनाज दे करके ठगने का काम किया जा रहा है। क्या हमारा हक इतना ही है? हमारा आरक्षण छीन करके दूसरों को दे दिया गया है। अगड़ी जाति के लोगों को 10% का आरक्षण दे दिया गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो जिस चश्मा से ये समाज को देख रहे हैं, वो उनका जो चश्मा है वह एक तरीके तरफ से धुंधला है और एक तरफ से साफ दिखाई देता है। लेकिन इस बार मुकेश सहनी ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का चश्मा जो है वह दोनों तरीके से साफ करने का तैयारी कर लिए हैं और अब नरेंद्र मोदी को जो है वह सबको एक नज़र से देखना पड़ेगा। जो अलग अलग चश्मा से देखने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वह अब नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी को अब एक चश्मा से ही सभी को देखना पड़ेगा, क्योंकि मुकेश सहनी का ऐसा मानना है कि अगर आप आरक्षण देते हैं तो आप जो कमज़ोर लोग हैं उसको दीजिए, चाहे वो हिंदू हो धर्म से हो, चाहे मुस्लिम धर्म से हो, या अगड़ी जाति से हो या पिछड़ी जाति से हो। आप या तो ऐसे दीजिए या फिर जो पिछड़ी जाति का लोग है, जो अति पिछड़ी जाति का लोग है, उसका जो दुख है दर्द है वह आपको क्यों नहीं दिख रहा है? आपको क्या लगता है कि आप 5 किलो अनाज दे करके आप गरीब लोगों के, कमज़ोर लोगों के बच्चों को खरीद लेंगे, उसके परिवार को गुलाम बना लेंगे और उनसे ज़िंदगी भर नौकरी करवाते रहेंगे? मुकेश सहनी लगातार जो है नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोले हैं, लेकिन इस बार जो मुकेश सहनी का वहाँ पर कार्यक्रम हुआ है,
कार्यक्रम में भगदड़ मच गया है, पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई है। अभी तक इस पूरे मामले पर मुकेश सहनी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी के कार्यक्रम में जिस तरीके से चप्पल चला है, इससे कहीं ना कहीं ये दिखता है कि मुकेश सहनी कार्यक्रम में जो है वो तैयारी नहीं की गई थी। मीडिया को कवरेज के लिए बुलाया तो गया था, लेकिन मीडिया के लिए अलग से कोई गैलरी नहीं बनाया गया था। मंच पर चढ़ करके जब मीडिया कर्मी जो है वह रिपोर्ट करना शुरू करते हैं, उसके बाद उनके सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी मीडिया के साथ बदसलूकी करना शुरू कर देते हैं। बाकी अब जिस तरीके का माहौल जो है ये मुकेश सहनी के कार्यक्रम में दिखा है, और अब मुकेश सहनी ने जो गंगा जल से वैक्सीन बनाई है, जो मोदी सरकार की कुर्सी हिला देंगे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या मुकेश सहनी अकेले दम पर नरेंद्र मोदी की गद्दी हिलाने में कामयाब हो पाएंगे? अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।